टू बी स्मार्ट। तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाला चैप्टर कर रहे हैं। अब हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, उसकी जो ट्रांजेक्शन्स होती है उनको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, जिससे कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ जाते हैं, और हम इस वीडियो में उन रीजंस को ही, उन डिफरेंसेस को ही ठीक करना सीखेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दे दे और आपको पासबुक के बैलेंस से उसको मैच करना है। तो आप कैसे करोगे? अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस है तो उस अमाउंट में आप कुछ प्लस करोगे, कुछ माइनस करोगे, जिससे कि आप किसकी इक्वल पहुंच जाओगे? पासबुक के बैलेंस की इक्वल। वैसे आपके पास पासबुक का बैलेंस भी आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में, और आपको बोले कि कैश बुक के बैलेंस के साथ इसको मैच करना है, तो आप पासबुक के बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट करोगे, प्लस माइनस करोगे, जिससे कि वो कैश बुक के बैलेंस के साथ इक्वल हो जाए। बस यही करना है इस चैप्टर में, और कुछ भी बात नहीं है। तो पहले मैं केस लूँगी कैश बुक का बैलेंस अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में तो कैसे करना है, और कैश बुक का कैसा बैलेंस गिवन है? डेबिट बैलेंस गिवन है, मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस। हमने बताया था आपको कि कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव बैलेंस होता है, मतलब फेवरेबल बैलेंस भी उसे कहते हैं। तो मैं इसमें फर्स्ट केस आपके पास इस वीडियो में लूँगी, जो कि है व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन। जब आपके पास क्वेश्चन में कैसा बैलेंस है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम डिफरेंसेस को कैसे ठीक करेंगे? अब आपके पास कैश बुक का बैलेंस आपको गिवन है और आपको कहाँ पहुँचना है? पासबुक के बैलेंस पे। तो ये जो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है, इसमें आपको कुछ अमाउंट ऐड करना है, कुछ अमाउंट लेस करना है, जिससे आपके पास पासबुक का बैलेंस आने वाला है। तो जो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंसेस देखे थे, उन्हीं रीज़न को मैं एक एक करके दोबारा से इस वीडियो में ले रही हूँ, और एक एक करके हम सब पे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैश बुक के बैलेंस में उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। उसको हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, या फिर उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो मैं फर्स्ट रीज़न ले रही हूँ आपके पास, जो हमने लास्ट वीडियो में लिया था, वो था आपके पास चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब तो पता है? अगर नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो जाके दोबारा देख लेना, सारे रीजंस के मैंने मतलब बताए हुए हैं डिटेल में, तो वो सब समझ आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो पहला है आपके पास चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब कि हमने चेक इशू कर दिया बट जिसको हमने पेमेंट दी उसने प्रेजेंट नहीं करा। इससे क्या होगा? हमने तो अपने कैश बुक में क्या कर दिया? माइनस कर चुके हम कैश बुक में। कैश बुक में क्या करा है हमने? What has been done? What has been done? हमने कैश बुक में क्या किया है? माइनस कर चुके हैं। और पासबुक में क्या किया है? बैंक में वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब कि बैंक से उसको पेमेंट नहीं मिली है, तो बैंक अकाउंट से, एक्चुअली बैंक अकाउंट से हमारा पैसा डिडक्ट नहीं हुआ। तो पासबुक में जब हम एंट्री पास करवाने जाएंगे तो पासबुक में माइनस नहीं हुआ होगा। तो हमने कैश बुक में तो उसको माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक में उसका कुछ भी नहीं हुआ, तो पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें कैश बुक में क्या करना है कि उसका बैलेंस पासबुक की जैसे बन जाए। हमने कैश बुक में अमाउंट को कर दिया माइनस, लेकिन पासबुक में उस अमाउंट को कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे कैश बुक को पासबुक की तरह मैच करवाना है। तो मैं कैश बुक में क्या करूँगी कि उसका बैलेंस पासबुक की तरह मैच हो जाए? तो मैं कैश बुक में वापस ऐड कर दूंगी। यह है व्हाट इज़ टू बी डन। व्हाट इज़ टू बी डन, ये था व्हाट हैज़ बीन डन, मतलब क्या किया था। नाउ व्हाट इज़ टू बी डन, अब मुझे क्या करना है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब मैं बनाऊंगी तो ये कैश बुक का बैलेंस मैं क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी, जिससे कि वो पासबुक के बैलेंस की तरह हो जाए। एग्जाम्पल लो, मैंने कैश बुक में 100 रुपये माइनस कर दिए, ठीक है, और पासबुक में कुछ भी नहीं किया, और मुझे वही पासबुक के बैलेंस की तरह जाना है, तो मैं वापस से वो 100 रुपये ऐड कर दूंगी, जिससे कि दोनों का बैलेंस फिर मैच हो जाएगा, राइट। तो वैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब था कि हमने चेक इशू कर दिया बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब कि हमने कैश बुक में अमाउंट को माइनस कर दिया बट पासबुक में अमाउंट का कुछ भी नहीं हुआ, तो हमें पासबुक की तरह मैच करवाना है, तो मैं इसको कर दूंगी ऐड। ये था फर्स्ट केस। सेकेंड केस था आपके पास चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड।
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब इससे क्या हुआ होगा कैश बुक और पासबुक में, कैश बुक पासबुक। तो कैश चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड का मतलब क्या था, मैंने तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी बैंक से क्लियरेंस नहीं हुई है चेक की। मतलब कि मुझे तो लगा कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं लेकिन बैंक से अभी एक्चुअली अकाउंट में, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। तो मैंने तो अपने कैश बुक में अमाउंट को क्या कर दिया, ऐड। ये था व्हाट हैज़ बीन डन, व्हाट हैज़ बीन डन। ये मैं हर रीज़न में बार बार नहीं लिखने वाली, मैंने 2 में लिख के बता रही हूँ, फिर मैं आपको सिंपली बता दूंगी कि कैसे होता है। तो व्हाट हैज़ बीन डन, मैंने कैश बुक में अमाउंट को कर दिया ऐड, लेकिन पासबुक में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उधर तो ऐड नहीं हुआ, तो पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे करना है ठीक कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक की तरह मैच हो जाए। मैंने कैश बुक में अमाउंट को ऐड कर दिया और उसमें पासबुक को मैच कराने के लिए मैं वापस क्या कर दूंगी, इसको कर दूंगी मैं माइनस। तो ये था हमारे पास व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ टू बी डन। मुझे क्या करना है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त कैश बुक का पासबुक से मैच कराने के लिए मुझे वापस को माइनस कर देना है, तो फिर दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। थर्ड केस था आपके पास इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक and not recorded in cash book बैंक से हमें इंटरेस्ट मिल चुका है, हमारे बैंक अकाउंट में ऐड हो गया है, लेकिन हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हमारे बैंक अकाउंट में तो पैसा बढ़ गया, तो हमारे पासबुक में वो अमाउंट ऐड हो चुका होगा, लेकिन हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज हमें पता ही नहीं कि हमें इंटरेस्ट मिला है बैंक से। तो हम क्या करेंगे, अब बोलो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला है, तो हमने कैश बुक में प्लस नहीं किया, लेकिन बैंक में हमारा इंटरेस्ट जुड़ गया तो पासबुक में प्लस हो गया। अब मुझे कैश बुक का बैलेंस पासबुक की तरह मैच कराना है। क्या करने वाली हूँ कैश बुक में जिससे कि पासबुक की तरह मैच हो जाए, पासबुक में ऐड हो चुका, कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, तो मैच कराने के लिए मैं कैश बुक में भी ऐड कर दूंगी। तो ये जैसे पासबुक में हुआ है मुझे वैसे ही करना है ना, उससे बैलेंस मैच कराने के लिए मैं पासबुक में कुछ भी चेंज नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है, मुझे इसी में चेंज करना है। आपके पास क्वेश्चन में स्टार्टिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन है, तो मैं इसी में चेंजेस कर सकती हूँ पासबुक के बैलेंस तक पहुँचने के लिए। मुझे पासबुक के बैलेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है इसमें। तो आपने कैश बुक में प्लस नहीं किया, पासबुक में प्लस हो चुका है, तो आपको क्या करना है कैश बुक में जिससे कि पासबुक की तरह मैच हो जाए, आप कैश बुक में भी वापस प्लस कर दोगे, तो आप कैश बुक में इसको ऐड कर दोगे। समझ आया ना। फोर्थ रीजन क्या था आपके पास, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया लेकिन हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट से बैंक का बैलेंस डिडक्ट हो चुका है, लेकिन हमें नहीं पता बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो हमने कैश बुक में उसको माइनस नहीं किया। पासबुक में माइनस हो चुका है, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। अब मुझे कैश बुक का बैलेंस पासबुक की तरह सेम करना है, तो मैं कैश बुक में क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, क्योंकि पासबुक में माइनस हो चुका था, कैश बुक में हमने कुछ नहीं किया था, तो फिर मैं कैश बुक में भी उसको माइनस कर दूंगी जिससे कि दोनों का बैलेंस सेम हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैश बुक में उसको सिंपली माइनस कर देंगे। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको इसमें रीज़न का मतलब समझ आ गया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस प्लस माइनस का खेल है, बाकी आपको पूरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, और स्टूडेंट्स को इसी चैप्टर में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है बिकॉज उनको इनका मतलब ही समझ नहीं होता है, ये क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहे हैं, तो आपको इनका मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। मैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन ले रही हूँ, जो आपके पास रीज़न था डिफरेंस का। तो फिफ्थ हमने देखा था डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इसका क्या मतलब था, बैंक ने हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट कर लिया जो कि हमें नहीं पता। तो बैंक में तो बैलेंस ऐड हो चुका, हमें नहीं पता तो हमने ऐड नहीं किया, मतलब पासबुक में प्लस हो चुका, हमने कैश बुक में उस अमाउंट को प्लस नहीं किया। अब बैलेंस सेम करने के लिए क्या करूँगी मैं कैश बुक में कि उसका बैलेंस पासबुक की तरह सेम हो जाए। हमने ऐड नहीं किया था तो मैं ऐड कर दूंगी, सिंपल है ना।
तो कैश बुक में क्या करना है, मुझे ऐड करना है जिससे कि पासबुक की तरह उसका बैलेंस सेम हो जाए, बिकॉज पासबुक में अमाउंट ऐड हो चुका था लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ। सेम करने के लिए मैं कैश बुक में भी इसको ऐड करने वाली हूँ। 6 था आपके पास डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, इसका क्या मतलब था, बैंक ने हमारे बिहाफ में डायरेक्टली किसी को कुछ पेमेंट करी है। सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम की हमारे बिहाफ में पेमेंट करी, हमें नहीं पता कि कब कर दी पेमेंट, तब तो हमने कैश बुक में माइनस नहीं किया लेकिन बैंक ने पासबुक में माइनस कर दिया है। तो बैलेंस सेम करने के लिए मैं कैश बुक में क्या कर दूंगी, माइनस करने वाली हूँ। तो बैलेंस सेम करने के लिए मैं कैश बुक में भी माइनस कर दूंगी। देन 7th ट्रांजेक्शन आपके पास थी डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू बैंक। इसका क्या मतलब हुआ, किसी कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट पे पेमेंट कर दी है, हमें पैसे नहीं दिए डायरेक्टली, तो डायरेक्टली उसने हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दी है जिसका भी हमें कुछ पता नहीं है कि उसने हमें पेमेंट कर दी है। तो हम तो कैश बुक में भी ऐड नहीं करने वाले, कैश बुक के बैंक कॉलम के हम डेबिट साइड पे नहीं लिखेंगे। लेकिन बिकॉज बैंक में हमारा पैसा बढ़ चुका है तो पासबुक में तो प्लस हो चुका, पासबुक में प्लस हो गया, कैश बुक पे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैच करवाने के लिए मेरे को कैश बुक में क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं कैश बुक में प्लस कर दूंगी जिससे कि मेरा कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस मैच हो जाएगा। नेक्स्ट थे आपके पास डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, इससे क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया था तो उसकी वजह से बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा माइनस कर लिया था, मनी को डिडक्ट कर लिया था, तो जिसका भी हमें पता नहीं चला था। तो हमने कैश बुक में माइनस नहीं किया, बैंक ने पासबुक में माइनस कर दिया। अब कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस मैच करने के लिए मुझे कैश बुक में क्या करना है, प्लस या माइनस। अब तो आपने काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन देख ली, अब तो आप बता सकते हो पासबुक में माइनस हो चुका, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ, तो मेरे को मैच करने के लिए क्या करना है, कैश बुक में माइनस करूँगी, ऑब्वियसली बात है। तो मैं कैश बुक में भी इसको माइनस कर दूंगी जिससे कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाएगा। तो हमने काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन देखी है, तो नॉर्मली इन्हीं सब ट्रांजेक्शन के बेसिस पर ही आपको क्वेश्चन आता है। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, आपको बस ये समझना है कि क्या हुआ है, क्या प्लस हुआ है, क्या माइनस हुआ है, या कहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तो उस हिसाब से आपको अपना आंसर करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था जब आपके पास क्या गिवन था, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन था। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि पूरा BRS का फॉर्मेट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको वो समझाने वाली हूँ। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही रखती हूँ मैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ share this video to your friends and don't forget to subscribe this channel. And that's all for this video. I'll see you in the next video. Until then, stay happy, keep learning. Bye bye guys.